हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपनी एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित, जिसमें हमने टॉपिक लिख रखा है अनुपात समानुपात। इस टॉपिक से हमारे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और एसएससी, बैंक, रेलवे या अन्य स्टेट गवर्नमेंट संबंधित परीक्षाओं में यह टॉपिक गणित का पहला ही लेसन होता है और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के आते हैं। हालांकि हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेशल टीजीटी पीएचडी मैथ, यहाँ पर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। आइए तो हम ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं कि अनुपात समानुपात होता क्या है। तो अनुपात समानुपात में हम सामान्यतः आयु की बात करते हैं। अनुपात समानुपात में आयु की बात करते हैं, वेतन की बात करते हैं, आयु की बात करते हैं, वेतन की बात करते हैं। अब इसमें हम क्या होते हैं, आयु और वेतन में क्या होता है, कभी कभी वैल्यू कह देगा कि ए की आयु बी की आयु से अधिक है, ए की आयु बी की आयु से ज्यादा है, ए की आयु बी की आयु से कम है। ए और बी के आयु का अनुपात यानी दो लोगों का, या ऐसे कह दे कि दो व्यक्तियों के दो व्यक्तियों के आयु का अनुपात होगा, दो व्यक्तियों के वेतन का अनुपात होगा, दो व्यक्तियों के मानसिक क्षमता का अनुपात होगा, मानसिक क्षमता का अनुपात होगा। या दो से अधिक लोगों में भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें सीधा सीधा हम लोग कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करने के आधार पर ही यहाँ से क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन में मुख्यतः चार चीजें मिलेंगी, मुख्यतः चार टॉपिक्स ही होंगे, जैसे कि हम उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कहने का मतलब इन अनुपात समानुपात वाले प्रश्नों में क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो आइए हम ज्यादा देर न करते हुए अपने क्वेश्चन से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक प्रश्न हमने लिख रखा है और इस प्रश्नों के माध्यम से हम धीरे धीरे अनुपात समानुपात की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए, एक प्रश्न कह रहा है ए व बी के आयु का अनुपात 3:5 है। यदि इनकी आयु का योग 56 वर्ष है तो ए व बी की आयु क्रमशः ज्ञात करिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल कैसे करें, तो हल करने से आपको प्रश्न को देखने के हिसाब से कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी। यहां से आपको ए दिख रहा है, यहां से क्या दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है, यहां से ए दिख रहा है, यहां से बी दिख रहा है, योग दिख रहा है, और कभी कभी क्वेश्चन में आपको अंतर भी दिखेगा। यानी अनुपात समानुपात वाले प्रश्नों में यही चार पॉइंट आप अगर ध्यान से देख पाएंगे तो दिखेंगे। या तो ए होगा या तो बी, मतलब जितने भी पर्सन होंगे उसमें, जितने भी पर्सन होंगे या तो उनकी वैल्यू आपसे पूछेगा, या तो उनका योग पूछेगा, या तो उनका क्या पूछेगा, अंतर पूछेगा। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। चलिए, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर यह क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि ए व बी के आयु का अनुपात क्रमशः 3 और 5 है। यानी अनुपात दिया हुआ है, ए और बी का क्या दिया हुआ है, अनुपात। ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5 और 3। अब एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि इनका योग, ए प्लस बी के आयु का योग कितना है भैया, 56 है। ए और बी के आयु का योग 56 है। जब चीजें हमें डायरेक्टली नहीं पता होती है तो हम पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना ए की आयु, ए की आयु, ए की आयु बराबर 5x, बी की आयु बराबर 3x। हमने क्या कर लिया, पुट कर लिया, मान लिया। मानने के बाद यहां पर रखते हैं तो 5x प्लस 3x बराबर 56। इधर हो जाएगा 8x बराबर 56, 8 से काटेंगे x बराबर 7। x बराबर क्या आ गया भैया, 7। x बराबर 7 आया, यानी x का मान 7 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, a और b का आयु। तो यह है आपका a, यह है आपका b। अब यहां से अगर हम गुणा करें तो 5 गुणे 7 हो जाएगा, 5 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। और इसका हो जाएगा कितना, 3 गुणे 7, यह हो जाएगा 21 ईयर्स। यानी ए और बी दोनों की आयु का अनुपात कितना आया, 35 वर्ष और 21 वर्ष। यानी क्वेश्चन पूछेगा कैसे, क्वेश्चन में कुछ वैल्यू आपको दे देगा। सपोज आपको आयु दे देगा
आपको आयु का मान दे देगा, आपसे उनका योग पूछेगा, आपसे उनका अंतर पूछेगा, या आपसे दिए गए पर्सन का मान पूछेगा। क्या पूछेगा? मान पूछेगा। मुख्यतः यही चार चीजें होंगी और इन्हीं के इर्द गिर्द आपका प्रश्न क्या होगा? घूमेगा। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि तीन मित्र ए, बी और सी के प्राप्तांकों का औसत 3 संबंधित 5 संबंधित 2 है। यदि बी के प्राप्तांक ए से 21 अधिक है तो तीनों के अंकों का योग क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बी का ए से अधिक है, यानी बी माइनस ए बराबर कितना होगा? 21। बी का ए से क्या है? अधिक है। अब इन तीनों का अनुपात दिया कितना है? ए बी सी, 3 संबंधित 5 संबंधित 2 मान लेते हैं। यह हो जाएगा आपका क्या? बी का मान ले हम क्या? 5x और ए का मान ले 3x बराबर 21। तो यह हो जाएगा आपका 2x बराबर 21। भाग करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10.5, 10.5। भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10.5। अब आपसे पूछा क्या है? तीनों के आयु के अंकों का योग। तो यह है आपका 3x, यह है आपका 5x, यह है आपका 2x। तीनों के आयु के अंकों का योग आपसे पूछा हुआ है। चलिए तो यहां पर हो जाएगा 3 गुणे 10.5, 5 गुणे 10.5, इधर हो जाएगा आपका 2 गुणे 10.5। योग पूछा है तो सबको आपस में प्लस कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो 5 त्याई 15 और 10 त्याई 30 और 1 31। कितना आएगा? 31.5। 31 कितना आएगा भाई? 5। यहां पर करें तो 50 25, हाथ में लगा 2, 5 10 50, 2 52। यहां पर करें कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10, हाथ में लगा 1, 10 के बाद हाथ में लगा 1, 10 दूना के 20, 1 21, 21। अब इन तीनों का योग हमसे पूछा है, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? तीनों का योग हो जाएगा 31, नहीं, ए प्लस बी प्लस सी, तो हो जाएगा आपका कितना? 31.5 प्लस 52.5 प्लस 21। ऐड करिए कितना हो जाएगा? 5.5 इंटू 0.134। अरे 0 एक कैरी हो जाएगा तो 5 ना हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? 5। फिर इधर जाएगा 2 5 7 3 10, 105। आंसर कितना आ रहा है? 105। और यही आपका क्या है? आंसर है। क्वेश्चन पूछा क्या है? क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 मित्र ए, बी और सी के प्राप्तांकों का औसत, इनका एवरेज दिया हुआ है, इनके पूर्णांकों का एवरेज दिया हुआ है कि इन्होंने परीक्षा में जो भी अंक पाए उनका औसत 3 5 2 है, और कह रहा है कि बी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से 21 अधिक है, तो बी में से ए का, यानी बी के औसत में से ए का औसत घटा रहे हैं तो इतना आ रहा है। इतने से हम एक्स की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, और एक्स का मान जब इतना आ गया तो हमने तीनों का अलग अलग निकाला, और निकालने के बाद तीनों का हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। यही हमारा क्या है? रिजल्ट है। क्लियर? चलिए बढ़े आगे, अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला कह रहा है कि ए और बी के आयु का अनुपात 2 संबंधित 7 है। यदि ए की आयु का 2 गुना 24 है और बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो पहली बात ध्यान दीजिएगा, ए की आयु का 2 गुना, ए की आयु का 2 गुना
भाई साहब सवाल में ही कहीं ना कहीं आपको हल करने का सॉल्यूशन देगा। कह रहे हैं कि एक ही आयु का दो गुना, यही से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो एक ही आयु का दो गुना मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, एक ही आयु का दो गुना मतलब ए गुणे दो लिख सकते हैं, बराबर कितना है 24। एक ही आयु का दो गुना, तो एक ही आयु का दो गुना कितना हो गया भैया 24 हो गया। एक ही आयु का दो गुना 24, तो ए बराबर कितना आया 12। ए बराबर कितना आ गया 12। फिर क्या कह रहा है कि ए व बी की आयु का अनुपात 2:7 है। तो भैया ए का मान 12 आ गया, और यह 12 किसके बराबर है 2 के बराबर है। किसके बराबर है 2 के। अरे यहाँ पर ए और बी का अनुपात दिया हुआ है ना, ए अनुपाते बी 2:7। तो यह जो 12 आया है ए का मान, अब यहां से तो हमें ए का एग्जैक्ट पता नहीं है, तो हम इसे 2x और इसे 7x कर लेते हैं। तो ए का मान दिया हुआ है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा यहां से 2x बराबर 12, तो x का मान आ जाएगा 6। कितना आ गया 6। अब जब x का मान 6 आ गया, तो आपसे पूछा क्या है b का मान, तो b बराबर है 7x, अर्थात 7 गुणे 6 यानी 42। क्या हो जाएगा भैया 42 वर्ष। आयु भी पूछा है, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो कहीं ना कहीं इस लाइन से सवाल हमारा बन रहा है, इसी लाइन से सवाल बन रहा है, हम उसी लाइन को पकड़ेंगे जहां से सवाल बनने की उम्मीद होगी। ठीक है, और रिजल्ट आपके क्या होगा सामने होगा। क्लियर। चलिए बढ़े आगे, अगले सवाल की अगर हम बात करें, अगला सवाल कह रहा है ए बी और सी का मासिक वेतन का अनुपात क्रमशः 4 संबंधित 3 संबंधित 5 है, तथा सी का वेतन इतना। अब देखो सी का वेतन दे दिया और सी का अनुपात दे दिया, तो सबसे पहले इन तीनों का अनुपात ए संबंधी बी संबंधी सी 4:3:5। अब 5 रेशियो दिया है, सबको x मान लो, यह हो जाएगा आपका 4x 3x 5x। अब कह रहा है सी का वेतन, सी का वेतन, सी का वेतन कितना है भैया 36,000। अब सी का रेशियो दिया हुआ है 5x, सी का रेशियो दिया हुआ है 5x, और सी का वेतन भी दिया हुआ है। यहां से घटाओ तो x बराबर आएगा 5 7 35, 5 दूना के 10, 7200 रुपया आ गया। 7200 आ गया। पूछा क्या है, कह रहा है ए का वार्षिक वेतन ज्ञात करो। तो पहले ए का मासिक वेतन निकालो, क्योंकि मासिक वेतन का रेशियो दिया है। तो ए का मासिक वेतन, ए का मासिक वेतन, तो पहले तो ए का मासिक वेतन आएगा कितना 4x। तो यहाँ पर 4 गुणे 72 करेंगे, 4 गुणे क्या करेंगे 72 करेंगे। तो 4 गुणे 72 कितना हो जाएगा 4 दूना के 8, 7 चौको 28, 00। तो ए का मासिक वेतन आया 28,800। अब ए का वार्षिक वेतन, ए का वार्षिक वेतन, ए का वार्षिक वेतन, तो जो मानसिक है उसी में 12 का क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, आपका वार्षिक निकल आएगा। क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, यहां से रिजल्ट आपका आ जाएगा 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96, 9 105, हाथ में लगा 10, 12 दूना के 24, 10 34 और 00। यही आपका क्या है आंसर है। क्या है भाई आंसर 3,45,600, 3,45,600। और यही आपका क्या है आंसर है। क्योंकि सवाल में कह रहा है कि मासिक वेतन का अनुपात दिया हुआ है, सी का मासिक वेतन से हमने एक्स का मान निकाला, इस एक्स की सहायता से हमने ए का मासिक वेतन निकाला, ए का मासिक वेतन आया, फिर उस वेतन में हमने क्या कर दिया 12 का गुणा कर दिया, और यहां से हमें उसके वार्षिक वेतन का पता चला। ठीक है, चलिए तो बढ़े आगे। अगले सवाल की अगर हम बात करें, तो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए उम्मीद है चीजें आपको जरूर समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर कहीं पर कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि यदि एक कार्यालय में पुरुष व महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 7 संबंधी 4 है। एक कार्यालय है,
जहां पर मेल और फीमेल का अनुपात, स्टाफ है जो, उनका अनुपात दिया हुआ है 7:4, पुरुष और महिला, पुरुष 7 है, महिला 4 है, तथा प्रत्येक पुरुष व महिला का दैनिक वेतन, दैनिक मतलब पर डे का वेतन, दैनिक वेतन, दैनिक वेतन कितना है? दैनिक वेतन 200 और 300, तो पुरुषों का है 200, महिलाओं का है 300। दैनिक वेतन कितना है भैया? 200 और 300। ठीक है, 200 और 300 हो तो कार्यालय में सभी महिलाओं की संख्या बताइए। सबकी संख्या बतानी है, ठीक है। टोटल फीमेल बताना है, टोटल फीमेल बराबर बताना है। यदि कुल कर्मचारियों का दैनिक वेतन 13,000 है, कितना है? 13,000, तो पहले हम यहां से निकालें कि इन दोनों का दैनिक वेतन कितना हो रहा है। तो 7 और 4, तो पहले टोटल हम पुरुष का दैनिक वेतन निकाल लें, टोटल महिला का दैनिक वेतन निकाल लें ना, फिर दोनों को जोड़कर इसमें भाग कर देंगे तो संख्या कहीं ना कहीं हमें क्या होगी? मिलेगी। तो यहाँ पर टोटल यानी 7 दूना के 14 एक्स, और ये हो जाएगा 4 3 1200 एक्स। ये हो जाएगा टोटल पुरुषों का दैनिक वेतन 1400 एक्स और टोटल महिलाओं का दैनिक वेतन 1200 एक्स, और वैल्यू दिया हुआ है 1400 एक्स प्लस 1200 एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ? 13,000, 13,000। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना? 2600, 2600 एक्स इक्वल टू 13,000, तो डबल जीरो से तो डबल जीरो गया, 13 कम्मा 13, 13 दुना के 26, तो यहाँ हो गया 10, 2 कम्मा 2, 2 5 10, यानी x का मान निकल के आया 5। x का मान क्या आया? 5। जब x का मान 5 आया, अब यहां पर गुणा कर दीजिए, तो पुरुष यानी मेल बराबर 1400 गुणे 5, 14 5 70, 7,000 पुरुष होंगे और फीमेल की बात करें तो 1200 गुणे एक्स, 1200 गुणे एक्स, एक्स यानी 5, तो 12 5 60, 6,000 महिलाएं होंगी। क्या होंगी भाई? 6,000 महिलाएं। कुछ गड़बड़ हुआ? सॉरी सॉरी, हमसे संख्या पूछा है, हम वेतन का गुणा कर रहे हैं। सॉरी सॉरी, अगर वेतन पूछता तो यह वेतन है उनका, 5,000 और 7,000, सॉरी 6,000 और 7,000 उनका क्या है? वेतन। हमसे संख्या पूछा है और संख्या का अनुपात 7 दिया है भाई पुरुषों में, तो 5 7 35 पुरुष हो जाएंगे। कितने पुरुष हो जाएंगे? 35। और महिलाएं कितनी हो जाएंगी? तो 4 4 5 20। आंसर कितना होगा? 20। अगर वेतन पूछता तो हम वेतन से गुणा करते, वेतन पूछता तो किससे गुणा करते? वेतन से। संख्या पूछा है तो संख्या से गुणा करेंगे। और फाइनली आपका रिजल्ट आ गया, कितनी महिलाएं? 20। कितनी महिलाएं भाई? 20। ठीक है, बढ़े आगे, अगले सवाल की हम बात करें। चलिए, अगला सवाल है, कह रहा है ए की आयु बी की आयु, ए की आयु कामा बी की आयु का 5/3 है। बी की आयु का, आयु यहां पर छूटा हुआ है, बी की आयु का थोड़ा सा इस सवाल को बनाते हैं। अभी ठीक है, अभी सवाल ठीक है। देखिए, कह रहा है ए की आयु बी की आयु का 5/3 है। यदि इनकी आयु का योग 48 है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। ए की आयु बी की आयु की 5/3 है, मतलब सवाल तो बन गया यही। ए की आयु बराबर, ए की
आयु बराबर बी की आयु का 5/3, यानी ए बराबर 5b/3, तो ए अपान बी बराबर 5/3। इसे हम लिख सकते हैं ए संबंधी बी बराबर ए रेशियो बी, तो 5:3। यहां से यह रेशियो निकल के आया हमारा, और यह बात रेशियो निकालने की ही कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि इनकी आयु का योग, यानी इसे मान लो 5x और इसे मान लो 3x, तो 5x प्लस 3x, आयु का योग कितना दिया हुआ है 48। तो यहां से हो जाएगा 8x बराबर 48, तो 48 8 से कटेगा, तो x बराबर 8 छक 48, x का मान 6 आ गया। पूछा किसका है, b का, तो b बराबर है 3x, तब b की आयु 3 × 6 बराबर 18 वर्ष। अगर a की पूछता तो a बराबर कितना है 5 × 6 बराबर 30 वर्ष, बराबर क्या होता भैया 30 वर्ष। अगर a की पूछता तो a का मान आता 30 वर्ष, लेकिन हमसे पूछा है b का, तो b की आयु कितना आएगा 18 वर्ष। ठीक है, b का कितना आएगा 18। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, बस आपको समझना है और क्वेश्चन को फील करना है। फील करते ही आपको चीजें खुद ब खुद अपने आप कैलकुलेट होने लगेंगी। चलिए अगले सवाल की अगर हम बात करें, तो अगला सवाल हमारा कह रहा है, देखिएगा अगला सवाल यहां पर है आपका, कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन का 4/7 है। फिर से वही चीज दिया हुआ है, बी का वेतन बराबर ए के वेतन का 4/7, तो b बराबर 4a/7, तो b अपान a बराबर 4/7, यानी a रेशियो b बराबर 7 रेशियो 7 बराबर 7/4, यही है वैल्यू। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है, इनके वेतन का अंतर, तो मान लेते हैं इसका 7x है और इसका क्या है 4x है। अंतर यानी a माइनस b, तब 7x माइनस 4x बराबर अंतर कितना दिया हुआ है 12,000। अंतर दिया हुआ है भैया 12,000, तो यहां से आ जाएगा 3x बराबर 12,000, तो x बराबर 4,000। x बराबर कितना आएगा 4,000। आपका किसका पूछा है a का वेतन, तो a बराबर हो जाएगा 7x, यानी 7 × 4,000 बराबर 7 × 4,000 बराबर 28,000 रुपया। अगर b का पूछता तब, तो b का हो जाता 4x, यानी 4x × 4,000, 4x × 4,000 बराबर कितना होता 16,000 रुपया। बट हमसे सवाल में क्या पूछा है, ए का वेतन पूछा है, तो ए का कितना आएगा 28,000। ए का कितना आएगा भाई 28,000। सवाल आपको समझ में आ रहा है? चलिए बढ़े आगे। अगला सवाल, अगला कह रहा है, थोड़ा राइटिंग छोटे बच्चों वाली है, देखिएगा। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है ए की आयु का 2 गुना, ए की आयु का कितना गुना 2 गुना, ए की आयु का 2 गुना बी की आयु के 3 गुने से, बी की आयु के 3 गुने से 3 गुने के समान है, तो a अपान बी बराबर 3/2, यानी a रेशियो b 3/2। ठीक है, फिर कह रहा है तो
यदि इनकी आयु का योग, तो मान ला 3x ए का आयु और 2x बी का आयु, तो योग a प्लस बी, योग पूछा है ना भाई, a प्लस बी, तो हो जाएगा 3x प्लस 2x बराबर दिया कितना है 35। कितना दिया भैया 35। पूछा क्या है, ए या बी की आयु पूछा होगा, तो यहां से आपका आ गया 5x बराबर 35, 5 से 35 कटा, x बराबर 7, x बराबर क्या आ गया भैया 7 आ गया, x बराबर 7। ठीक है, पूछा किसका है, a की आयु, तो a का मान कितना था, a का मान था 3x, अर्थात 3 गुणे x का मान 7, तो कितना आ गया 21 ईयर्स, यानी a की आयु आ गई 21 वर्ष। कितना आया भैया 21। अगर हमसे b का पूछता, तो b का है 2x, यानी 2 इंटू 7, यानी कितना हो गया 14 ईयर्स। कितना होता 14 ईयर्स। सवाल समझ में आया, कह क्या रहा है, देखिए सवाल कह रहा है कि a की आयु का 2 गुना b की आयु के 3 गुने से क्या है समान है, तो हमने समान कर लिया। फिर यहां से हमने रेशियो क्रिएट कर लिया, इस रेशियो को हमने देखा कि इनका योग 35 है, तो x का मान हमने जनरेट किया, x की सहायता से हमें a निकल गया, और हमसे सवाल में a का मान ही क्या कर रहा है पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अगले सवाल की अगर हम बात करें, तो अगला सवाल है, देखिएगा अगला सवाल है, यदि a की आयु का 15% b की आयु के 25% के समान है। फिर से वही चीज दिया हुआ है, a की आयु का 15%, 15% b के आयु का 25% से समान है, प्रतिशत से क्या है समान है, तो फिर भैया वही है a अपान b कर लो, 25 अपान 15 कर लो, परसेंटेज से परसेंटेज तो कट ही जाएगा, बात खत्म हो गई। अभी कुछ कट रहा है, हाँ 5 से कट रहा है, 50 25, 5 6 15, यानी a और b का रेशियो आया 5:3, a और b का रेशियो 5:3 आया। क्या दिया है, यदि इनके आयु का योग 64 है, यानी a प्लस बी बराबर कितना है 64, यानी इसको लिख सकते हैं हम, माना a की आयु 5x और b की आयु 3x, तो 5x प्लस 3x बराबर 64, तो 8x बराबर 64, तो x बराबर 8। अब क्या पूछा है, a की आयु ज्ञात कीजिए, तो a की आयु यानी a बराबर कितना था 5x, a बराबर कितना था भैया 5x, a बराबर 5x, तो 5 इंटू 8, यानी a की उम्र कितनी है 40 वर्ष, a की कितनी है 40। अगर b की पूछता, तो b बराबर कितना था 3x, तब 3 गुणे 8, तो b की आयु कितना होती है 8 तरीके 24 वर्ष। कितना होती मेरे भाई 24 वर्ष। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शनल का जो बेसिक और सबसे सरल शब्दों वाला क्वेश्चन था, हमने आज की क्लास में आपको दिया, और यह क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट में आप जरूर हमें बताइएगा, हम इससे भी सरल शब्दों में और अच्छे प्रश्नों के साथ आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन को समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।